गुड आफ्टरनून। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कशन हो रहा था, तो आगे हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन के बारे में। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल या ऐसे पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एक्स। इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, और दूसरा तरीका होगा एक्स इसके नीचे ऐसे। तो फैक्टोरियल ऑफ एक्स को लिखेंगे, डिनोट करेंगे इस तरह से और इस तरह से, दोनों में से किसी का भी हम यूज करेंगे। होता क्या है, इट इज ए फंक्शन एक तरीका फंक्शन है। सपोज करो एक फंक्शन आर है, फ्रॉम होल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी जो डोमेन होगा इसका वो होल नंबर होंगे पूरे। यानी हम x के जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो को भी, क्योंकि होल नंबर में हमारा जीरो भी आएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ एक्स जिसको डिनोट करेंगे इस तरह फैक्टोरियल एक्स, या इसे लिखेंगे इस तरह फैक्टोरियल एक्स। हाँ अब सही है। अब सही है थोड़ा। तो हम डिस्कशन फैक्टोरियल के बारे में कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल किसी भी नंबर का निकालते हैं, होल नंबर का निकालते हैं। तो एक फंक्शन है फ्रॉम होल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो x एक हमारा होल नंबर होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ x हम डिनोट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं डिनोट करने के। फैक्टोरियल ऑफ x इसको पढ़ा जाएगा, और इसको भी हम फैक्टोरियल ऑफ x पढ़ेंगे। होता क्या है, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम होल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 होगा जब x की वैल्यू हमारी 0 हो, यानी फैक्टोरियल ऑफ 0 यहाँ से कह पाएंगे 1 के बराबर होगा। और अदर केस में, और सभी अदर केस में, यानी x जब भी हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन एक बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, ये जाएगा x तक। तो x माइनस 1 इंटू लास्ट हमारा होगा x। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगा। अदरवाइज 1 2 3 4 इन सब के लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल फैक्टोरियल 4 की अगर बात किया जाए, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जो x है वहाँ तक जाएगा, यानी x हमारा 4 है तो यहाँ 4 तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 24। तो क्लियर है। इसी तरह अगर कहा जाए कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा,
तो सिंपली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसको अगर सॉल्व करो तो आएगा 120। फैक्टोरियल इसी तरह अगर 6 की बात करें तो यहाँ फैक्टोरियल 5 था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको हम उल्टे इसे भी कह सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसी तरह फैक्टोरियल 6 हमारा जो बनेगा वो होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 720। फैक्टोरियल 7 कह पाएंगे 7 इंटू, अब 6 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे चलता जाएगा, तो कह पाएंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 7 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 हमें पता है। इसको अगर सॉल्व करें तो 5040 आएगा। तो हम बेसिकली फैक्टोरियल 4, 5, 6 एंड 7 की वैल्यू थोड़ा याद रखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट कहीं कहीं पुट करना होगा, तो डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 याद रखना 24 होता है, फैक्टोरियल 5 हमारा 120 होता है, फैक्टोरियल 6 हमारा 720 होता है, और फैक्टोरियल 7 हमारा 5040 होगा। तो ये नोट करें हमारा फैक्टोरियल, और ये याद रखना है फैक्टोरियल 0 हमारा जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ डिफाइन किया गया है x की वैल्यू जब 0 होगी तो फैक्टोरियल x जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इतना नोट कर लें। इसको अगर समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ये होगा टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 इंटू 2n माइनस 1। वन 3 5 7 जो ऑड नंबर दिख रहे हैं टिल 2n माइनस 1 तक हमें प्रूव करना है। कॉन्सेप्ट आई फैक्टोरियल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, नीचे भी यूज़ करेंगे, तो इसको एक बार ट्राई थोड़ा करें। स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अगर हम फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड करें तो हमारा आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसे करते करते बीच में कहीं पे n भी आएगा, इंटू n प्लस 1 भी आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में हमारा आएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n।
वही फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड किया गया है, तो 2n -1 करते करते घटते घटते हमारा 1 तक जाएगा। ऐसे कहें 1 से स्टार्ट होते होते 2n तक जाएगा। नीचे वाला हम एज इट इज फैक्टोरियल n अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। अब ऊपर से देख रहे होंगे कि ये हमारा इवन नंबर है, फिर ऑड नंबर आ रहा है, फिर ये हमारा इवन नंबर है, फिर ऑड आ रहा है, फिर अगला हमारा इवन है, फिर ऑड आएगा, अगला हमारा मिलेगा वो भी इवन होगा। इसी तरह जब करते करते देखेंगे तो लास्ट तक हमारे पास एक इवन एक ऑड मिलता जाएगा। एक ऑर्डर में, अल्टरनेट ऑर्डर में एक इवन मिलेगा, एक ऑड मिलेगा। और यहाँ से अगर इस देखना शुरू करें, पहला नंबर ऑड है और लास्ट वाला हमारा इवन है, तो कह पाएंगे जितने भी नंबर हैं उसमें आधे हमारे ऑड होंगे और आधे नंबर हमारे इवन होंगे। तो टोटल 2n नंबर इस तरह अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 2n नंबर है। तो उसमें से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो हम कह पाएंगे हमारे पास n नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। तो जितने भी इवन नंबर हैं उनको अगर हम बाहर करें 2 × 4 × 6 × 8 ऐसे करते करते लास्ट में हमारा 2n-2 और इसके बाद आएगा 2n। तो सभी इवन को एक साथ लिख लिया गया है और सभी ऑड को एक साथ करो 1 × 3 × 5 × 7 ... जो लास्ट में देखेंगे तो हमारा वही 2n-1 बन रहा होगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। तो हमें जो राइट में प्रूव करना है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि ये वाला पार्ट है, यानी हम कह पाएंगे जो ये वाला पार्ट आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2n आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो हम सोचेंगे यहाँ से 2 कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन लें, यहाँ से जितने भी इवन नंबर हैं सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हर जगह से हम 2 बाहर, यानी 2 उसका मल्टीपल होगा उसको हम बाहर लेके एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, यहाँ से 2 बाहर लेंगे, यहाँ से 2 बाहर लेंगे, यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से मतलब जितने भी इवन है हर जगह। जैसे यहाँ से 2 जब बाहर करेंगे तो n-1 आएगा, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो हमारा n बनेगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है n नंबर है, सभी जगह से 2 बाहर किया जा रहा है और उनका मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 2n हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि कॉमन बनाएंगे तो 1 होगा, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो 2, यहाँ से कॉमन जाएगा 3, यहाँ से कॉमन जाएगा 4, करते करते यहाँ से कॉमन जाएगा n-1 और लास्ट हमारा कॉमन बनेगा n इंटू 1 × 3 × 5 × 7 ... 2n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब अगर इस पूरे टर्म को देखें ध्यान से तो 1 × 2 × 3 × 4 करते करते n तक गया है, तो कह पाएंगे हमारा फैक्टोरियल n है। तो दोनों को कैंसिल कर लेंगे। अब दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आएगा 2n इंटू 1 × 3 × 5 × 7 ... 2n-1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, यही हमें राइट साइड में दिखाना था, तो कह पाएंगे राइट साइड के बराबर है। तो प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको नोट कर लें।
आगे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट परमुटेशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट होता है, देखेंगे उसको हम कैसे निकालेंगे। तो एक हमें मिलेगा सिंबल ऐसे NPR। तो ये जो नंबर है NPR किसी चीज़ को डिनोट कर रहा होगा, लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging n different things taken are at a time, are things at a time। in a row in a definite order। तो NPR क्या होता है? नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इन ए रो इन ए डिफिनिट ऑर्डर। या इसी को हम शॉर्ट में कहेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन of n things and different things are different things out of n different things। इसको नोट करते चलें। तो मतलब सेम है दोनों का, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा लिखे हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। इसका मतलब यही होता है नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम इन ए रो इन ए डिफिनिट ऑर्डर। एक ऑर्डर में हो और एक रो में अगर अरेंज करना है आर ऑब्जेक्ट लेके आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में से, इसी को हम परमुटेशन कहेंगे। और ये चीज और इक्वल होता है इक्वल होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ ways of putting are things are different things। in n boxes।
नंबर ऑफ वे ऑफ पुटिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन एन बॉक्सेस। हमारे पास एन अगर बॉक्स है और हमें आर थिंग्स को यहाँ पे पुट करना है, तो कोई भी आर प्लेस चूज करेंगे वहाँ पे हम एक एक को पुट करेंगे। तो ऐसे जितने भी केस बन पाएंगे उसी को हम नंबर ऑफ वे ऑफ पुटिंग एन डिफरेंट थिंग इन एन बॉक्सेस कहेंगे। तो दोनों जो चीज़ें होंगी वो दोनों सेम आएंगी। ये दोनों थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे केस है हमारे पास आर प्लेस है एक रो में 1 2 3 4 5, लास्ट वाला हमारा आर एथ प्लेस होगा। तो यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट को या एक एक थिंग को पुट करेंगे। और यहाँ पे केस है हमारे पास आर थिंग्स है लेकिन एन बॉक्सेज हैं, तो हम यहाँ से आर प्लेस पहले चूज करेंगे, वहाँ पे सभी को एक एक बॉक्स में डाल देंगे। तो जब ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ वे जो आएगा वो उसी को हम NP-R से डिनोट करेंगे। तो चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को देखेंगे एक ही आंसर बनेगा। तो पहला केस लेते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि आर प्लेसेज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह करते करते हमारा लास्ट जो होगा वो आरएथ प्लेस है। फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, करते करते आरएथ प्लेस। हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा, क्योंकि n हमारे डिफरेंट थिंग्स हैं। इस पोजीशन पे अगर एक ऑब्जेक्ट को आना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n होंगे। अगले पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट को और आना है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो बनेगा n-1। फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ चुका है वो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ के लिए ऑप्शन बनेगा n-2। इसी तरह आगे के लिए देखेंगे तो n-3, और ऐसे चलते चलते आरएथ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, अगर सेकंड में देखेंगे तो -1 हो रहा है, थर्ड में देखेंगे -2 हो रहा है, फोर्थ में देख रहे हैं तो -3 हो रहा है। यानी आरएथ में जब देखेंगे तो इससे एक कम करके हम माइनस कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे जो आएगा वो होगा n-R-1। आरएथ में क्या होगा, n-R-1। R में एक कम करके n में से घटाएंगे तो यहाँ इतने ऑप्शन बनेंगे। तो इसको नोट करें यहाँ तक। यानी NP-R जो होगा हमारा किसके बराबर आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, करते करते लास्ट हमारा बनेगा n- यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -R, यहाँ +1 बनेगा। तो हमारा जो NP-R होगा वो इसके बराबर आएगा। आगे अगर देखें तो यहाँ से n से स्टार्ट हुआ सीरियल, वही कम होते यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे कोई नंबर होगा, इसके बाद हम एक और कम अगर करें तो अगला जो नंबर आएगा n-R आएगा।
इससे आगे जाएंगे तो एक और कम होगा तो n माइनस आर माइनस वन होगा। इसके और आगे जाएंगे तो n माइनस आर माइनस टू होगा। ऐसे करते करते जब जाएंगे तो लास्ट में हमारा केस बनेगा 4×3×2×1। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इस नंबर में हम इतना चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही आंसर चाहिए। तो हम यही चीज फिर से डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इसी से डिवाइड, ये नंबर है क्या, 1 से स्टार्ट हुआ है, मल्टीप्लाई होते होते गया है n माइनस आर तक। यानी हम इसको कह सकते हैं ये हमारा n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो ऊपर अगर n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया गया है तो n माइनस आर के फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर लेंगे। इसमें n माइनस आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया तो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा यही बन रहा होगा। थोड़ा और अच्छे से देखेंगे अगर तो 1 से स्टार्ट हुआ है सीरियल, वही बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पहुँचा। इसके बाद देखेंगे एक और ऐड करेंगे, ये वाला मिल जाएगा। एक और ऐड करेंगे, यहाँ वाला एक मिलेगा। इसी तरह जब करते जाएंगे तो हमारा n तक पहुँच जाएगा। यानी हम कह पाएंगे n से स्टार्ट होकर n से स्टार्ट होकर 1 तक वही सभी नंबर जो आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो ऊपर वाला हम कह पाएंगे फैक्टोरियल n के बराबर होगा। पूरा जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा। नीचे हमारा फैक्टोरियल n माइनस आर है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NPR का। तो NPR जो होगा वो हमारा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट थिंग्स टेकन r थिंग्स एट ए टाइम इन ए रो इन ए डिफिनिट ऑर्डर जो होगा वो ये वाला आंसर इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो कि NPR के बराबर होगा। और NPR को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर आएगा। जैसे 5p2 कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ये बनेगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हम जानते हैं 120, 3 की वैल्यू हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल 3 की। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। इसी तरह अगर दिया हो फैक्ट 6p4 तो इसका क्या मतलब हुआ, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 हमारा 720 और फैक्टोरियल 2 हमारा बनेगा 2। तो जब सॉल्व करेंगे 360 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है
हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits in the given number. हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं इनसे जहाँ पे डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं? तो केस वही हुआ कि हमारे पास 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको अरेंज करना है 3 प्लेस पे इन ए रो इन इंडेफिनिट ऑर्डर, तब हमारे पास एक नंबर मिलेगा। यानी हम कह पाएंगे ये किसके बराबर होगा? 5p3 के। तो क्लियर है, क्योंकि 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको अरेंज करना है 3 प्लेसेस पे। जब भी हम 3 प्लेसेस पे इनमें से कोई निकाल के अरेंज करेंगे तो एक हमें 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो कह पाएंगे जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसी को अगर सॉल्व करें फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, सॉल्व करें फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। तो कह पाएंगे 16 हमारे पास नंबर ऐसे बन सकते हैं 3 डिजिट के, जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे और इन्हीं डिजिट से बना होगा। तो इजी है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो डिजिट्स हैं उनको 3 प्लेस पे अरेंज करना था। हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे 5p3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 60। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया जाए, अगर हमारे पास एक डिजिट और हो 0 भी साथ, तब इसका आंसर क्या बनेगा? यानी हमारे पास 5 डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनको यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है जहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो चलो कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन NPR का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो हमारे पास 6 कह लो डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको हम अरेंज करेंगे 3 लेकर एक साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 6p3। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आएगी कि जब हमारा एक नंबर ऐसा कुछ होगा पहले प्लेस पे 0 आ रहा हो और यहाँ कुछ और 2 डिजिट आ रहे होंगे, तो ये जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट का हो जाएगा। मान लो पहला प्लेस पे 0 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 5 आ जाता है। तो इसमें ये वाले नंबर भी काउंट हो गए हैं। तो देखोगे ये 2 डिजिट का नंबर होगा। तो इसमें ये वाला डिजिट काउंट हो चुका है, ये वाला नंबर काउंट हो चुका है। तो ऐसे नंबर को हमें हटाना पड़ेगा जो 0 से स्टार्ट हुआ हो। तो अगला फिर से हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा, इसमें से हम वो नंबर हटाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो कह पाएंगे 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है जो 0 से स्टार्ट हो। तो पहला डिजिट 0 हो जाएगा,
तो कह पाएंगे हमारे पास 5 डिजिट हैं, इनमें से 2 किसी को अरेंज करना है 2 प्लेस पे। तो उसको अरेंज करने के तरीके जो होंगे 5C 5P2 के बराबर होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसमें वो वाले नंबर भी इंक्लूड हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको घटाने के लिए हम जितने तरीके से 0 से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट के नंबर बन पाएंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले पे 0 रखना है, तो 2 प्लेस हमारे पास बचे, 5 डिजिट में से 2 प्लेस पे हमें वही पुट करना है, तो हो जाएगा 5P2। अब इसको सॉल्व करें, इसका बनेगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 दोनों के आ रहा है, तो कह पाएंगे सीधे फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 को हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 कॉमन अगर लें तो 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। जो ब्रैकेट में हमारा 6 माइनस 1 सॉल्व होके आएगा 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा, तो हमारा बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 5, 20 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 100। इसका जो आंसर आएगा 100 आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके अगर करें, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और जो डिजिट यूज करना है इनको यूज करना है। तो अगर हम सबसे लेफ्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे हम 0 के अलावा किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है इनमें से पुट करने का। तो 5 सेकंड पे जाएंगे तो यहाँ पे वो वाला डिजिट नहीं आएगा जो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन 0 यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो आ चुका हो वो नहीं आएगा, लेकिन 0 आ सकता है, फिर से हमारे पास 5 ऑप्शन बनेंगे। तो यहाँ पे पुट करने का ऑप्शन जो होगा 5। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 2 जो नंबर आ चुके हैं यहाँ नहीं आना है, तो टोटल 6 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ भी नंबर पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये भी हमारा 100 आएगा। तो देख सकते हैं दोनों आंसर मैच कर रहा है। तो इसको NPR वाले कॉन्सेप्ट से किया गया है, यहाँ पे हम सीधे फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज़ किए हैं, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 horses take part in a race. निकालना है हाउ मैनी वे how many ways these horses come first, second and third. Place if one horse is amongst the winner. क्वेश्चन है 6 हॉर्सेज एक रेस में पार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर पार्ट करेंगे तो जो पोजीशन डिसाइड हो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें से 6 में से 3 कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेंगे। तो इन एक ऐसा हॉर्स है जो हमेशा विनर में से कुछ ना कुछ होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। तो ऐसे कितने वे में हम इसको कर सकते हैं या कितने तरीके से ये हो सकता है, तो इसको एक बार ट्राई करें। इसका जो आंसर आएगा वो है 60, तो देख सकते हैं सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन हमारे पास 3 है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और हॉर्सेज हैं 6। इसमें से एक हॉर्स है जो या तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कोई न कोई आ रहा होगा। तो हम उस हॉर्स को ले अगर, तो उसके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से कहीं पे भी हो सकता है। तो जो हॉर्स विनर होना है इनमें से कोई, तो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। तो 3 ऑप्शन इसके पास बनेंगे। तो किसी पे भी एक आ जाता है, मान लो सेकंड पे आ जाता है, तो 2 प्लेस बचे हैं। अब इन 2 प्लेस पे हमारे पास जो 5 हॉर्सेस हैं उनको अरेंज करना है। तो जितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कर पाएंगे, उतने तरीके से पॉसिबल बन सकता है। तो हमारे पास है 5 हॉर्सेज और उनको अरेंज करना है 2 प्लेसेस पे, तो 5p2 हो जाएगा।
तो टोटल हमारा जो आंसर बनेगा 3 इंटू 5 भी 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 5 के फैक्टोरियल लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 20 इंटू 3 तो हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो 60 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें एक क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड quest is arranged in all possible way and put in a dictionary order, then find the rank of the given word. जैसे एग्जाम्पल समझना है इसको, एक वर्ड है क्वेस्ट, इसमें जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं इनसे जितने भी पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं हम बनाएंगे। उसके बाद हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। तो जब अरेंज करेंगे तो जो गिवन वर्ड क्वेस्ट है इसकी रैंक क्या होगी, ये किस नंबर पे आएगा। जैसे हम कहें कि ABC हमारे पास 3 है, तो ये पहले आता है B के, B आता है पहले C के, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा ABC है। तो अगर कहा जाए 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो पहला वर्ड हमारा बनेगा ABC, तो इसकी रैंक होगी 1। जो दूसरा वर्ड बनेगा ACB, इसकी रैंक होगी 2। तीसरा जो वर्ड बनेगा BAC, इसकी रैंक हो जाएगी 3। इसी तरह BCA रैंक हो जाएगी 4, फिर CAB इसकी 5 और CBA इसकी होगी 6। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इस तरह। और रैंक अगर देखेंगे तो पहला जो रैंक इसको देंगे, सेकंड हमारा ये बनेगा वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है कुछ, इससे जितने भी वर्ड बनेंगे उसके बाद एक किस नंबर पे वर्ड आएगा वो हमें निकालना, वही इस वर्ड का रैंक होगा। तो इसको अटेम्प्ट करेंगे खुद से। इसका जो आंसर है वो है 43। तो ट्राई करेंगे। ओके, आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।